नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष शशि यादव जी ने विधान परिषद में उठाई स्पीकर महोदय के समक्ष आशा व आशा फैसिलिटेटर बहनों की प्रमुख मांग। उन्होंने कहा, महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर देश के हित में काम कर रही एक एक घर से नाता रखने वाली आशा व आशा फैसिलिटेटर बहनों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों इनके मामले विचाराधीन हैं? ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर प्रश्न किया है। मैं चाहूँगा पूरी खबर देखें और सभी आशा बहनों को शेयर करें ताकि वे भी जान सकें। जवाब आया है महोदय, मगर इसमें लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हम पूछना चाहते हैं महोदय कि ये जो समझौता हुआ है आशा और आशा फैसिलिटेटर के संदर्भ में 12 अगस्त 23 को और आज 1 साल 3 महीने हो गए उस समझौता को हुए, जो लिखित समझौता है, विभागीय समझौता है, मगर उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है महोदय। जबकि ये आशा और आशा फैसिलिटेटर वो हेल्थ विभाग की रीढ़ हैं। अगर ये दोनों लोग ज़मीन पे काम न करें तो हेल्थ विभाग की कोई भी योजना ज़मीन पे लागू नहीं होगी और इन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। बिहार सरकार बहुत संघर्ष के बाद पिछले एक समय प्रोत्साहन राशि 1000 रुपया तय हुआ है और वो मिल भी रहा है महोदय, मगर जो समझौता हुआ था कि 2500 रुपया और वो प्रोत्साहन के जगह पे मानदेय शब्द के साथ सितंबर 2023 से ये लागू हो जाएगा, मगर महोदय ये अभी तक लागू नहीं हुआ। और पिछले में भी मैंने सवाल किया था, उसका भी इसी टाइप की गोलमटोल जवाब थी महोदय। इस बार भी प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, स्वीकारात्मक आंशिक रूप से स्वीकाराधीन है। तो मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगी कि ये कब लागू हो जाएगा, कब इसकी कैबिनेट हो जाएगी, ये कब लागू हो जाएगा? क्योंकि महोदय आज आप उनके ऊपर सारे जिम्मेवारी थोपे हुए हैं, डाले हुए हैं। क्योंकि आज अगर आयुष्मान कार्ड हो, आभा कार्ड हो, जिसके लिए मात्र आयुष्मान कार्ड के लिए 5 रुपया आप दे रहे हैं, दिन भर अगर वो 20 घर जाएगी तो 100 रुपया उसको मिलेगा महोदय। आप समझ लीजिए कि न उसको कोई यात्रा भत्ता है, न किसी तरह का कोई है। वो पूरे दिन काम करेगी, 100 रुपया वो भी पिछले बार काम किए नहीं मिला है महोदय। अगर इस बार भी वो काम करेंगी तो 100 रुपया पूरे दिन में मिलेगा। कौन सी मतलब ये मजदूरी है महोदय, ये मैं जानना चाहूँगी। और इसलिए क्योंकि इनके बिना आपकी योजना जमीन पे लागू नहीं होगी, इसलिए महोदय इनका जो कम से कम ये न्यूनतम मांग जो साल भर से लंबित है, इसे मैं जानना चाहूँगी कि मंत्री महोदय कब इसके मतलब कब लागू करेंगे। ठोस तारीख के साथ जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आशा की बहनें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की रीढ़ है और आम जन तक जो हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहुँचाते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और सदैव स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों को हर घर तक पहुँचाने के काम में हमारी आशा की बहनें लगी रहती हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो विषय रखा उसके जवाब में मैंने बताया कि किस प्रकार से उनकी राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले पीसीओ के तहत 300 रुपया प्रतिदिन मिलता था, अब उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 500 रुपया हो गया है। पहले महीने में 20 दिन का मिलता था, 21 दिन का मिलता है, मतलब 10,500 रुपया प्रति माह को दिया जा रहा है। और राज्य निधि से भी जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, पिछली बार जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उसी वक्त ये 1000 रुपया आशा दीदियों को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वो देने का काम बिहार में पहली बार हमने 4 साल पूर्व शुरू किया था। और इसके अतिरिक्त भी जो हमारी आशा की बहनें हैं उनकी एक पोशाक की ड्रेस होती है और उस ड्रेस के लिए पहले 500 की दर से साल में 1000 रुपया दिया जाता है, 2 बार ड्रेस
कहा कि ये आशा की बहनें हमारी व्यवस्थाओं की रीढ़ है। हम सदैव इनके प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हैं और